गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सेवन्थ क्लास की साइंस की वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट नंबर 32। ये बेटा आपकी 10 फरवरी के लिए वर्कशीट शेड्यूल की गई है। विद्यार्थी का नाम, यहाँ आप अपना नाम लिखें, कक्षा अध्यापक का नाम, अपनी क्लास टीचर का नाम लिखें। पादपों में पोषण, इस वर्कशीट में भी आपको रिवीजन करने के लिए दी गई है। पोषण के प्रकार, वर्कशीट शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझाना चाहूँगी। पोषण क्या है बेटा? पोषण हमने पढ़ा था सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना, ठीक है, भोजन लेना और उसका उपयोग करने की जो विधि होती है वो क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। और पोषण के प्रकार है, स्वपोषी है। स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जिसमें हरे पौधे और जीवाणु आते हैं। एक विषमपोषी होता है। विषमपोषी मतलब जो अपना भोजन खुद नहीं बना पाते, अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, ठीक है। ऐसे जंतु और ऐसे अधिकतर जीव जो पौधों द्वारा बनाया गया जो भोजन है उसे ग्रहण करते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? विषमपोषी। देखिए यहाँ आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं। पहला प्रश्न पढ़ते हैं हम। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में सही विकल्प का चयन करें। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहले में आपको ABCD करके इसमें से आपको किसी एक पर टिक करना है, ठीक है। आपका आंसर कोई एक है तो हम पहला पढ़ते हैं। भोजन सभी जीवित जीवों के लिए आवश्यक है। भोजन सभी जीवित, जो जीवित हैं जीव, उनके लिए ज़रूरी है ना, क्योंकि यह उन्हें क्या देता है? भोजन से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। भोजन से क्या मिलती है? ऊर्जा। आवास मतलब तो रहने का स्थान होता है। वस्त्र तो मिलेगा नहीं भोजन से, पहचान भी नहीं, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऊर्जा। पहले का आंसर हम ए करेंगे। भोजन हमें क्या प्रदान करता है? ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, भोजन के घटक जो शरीर के लिए ज़रूरी हैं। भोजन के घटक, पोषक तत्वों को भोजन के घटक भी कहते हैं, ठीक है। तो वो भोजन के घटक जो शरीर के लिए ज़रूरी हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पोषक कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पर? सी, ठीक है। सी पे आप निशान लगा लेंगे, पोषक कहा जाता है। आपका तीसरा प्रश्न, अपना भोजन तैयार करने के लिए पौधों द्वारा उपयोग किया जाने वाला कच्चा माल कौन सा है? जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो उन्हें क्या चाहिए? देखो, जल भी चाहिए जो वो जड़ों से लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए खाना बनाने के लिए पौधों को, और खनिज भी चाहिए, ठीक है, जो वो मिट्टी से लेते हैं और पौधे के सभी भागों में, जड़ों से और फिर तने में होते हुए पौधे के सभी भागों में पहुंचते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? तीनों ही चीज़ें चाहिए, उपरोक्त सभी, ठीक है। डी इसका आंसर है। भोजन तैयार करने के लिए पौधों को जल भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, खनिज भी चाहिए, और आप जानते हैं सूरज का प्रकाश भी चाहिए उसको। तो इसमें सूरज का प्रकाश ऑप्शन तो है नहीं, जो 3 हैं वो तीनों भी चाहिए, तो उपरोक्त सभी पे हमने टिक कर दिया। आगे देखिए, यहाँ आपको मिलान करने के लिए दिया गया है, ठीक है। विषमपोषी क्या है? जो दूसरों द्वारा तैयार भोजन लेते हैं। अभी समझाया मैंने। विषमपोषी जो जीव होते हैं वो पौधों द्वारा बनाया गया भोजन जो है वो ग्रहण करते हैं, दूसरों के द्वारा तैयार भोजन लेते हैं। मनुष्य है, शेर है, ठीक है, हिरन है, ये सब विषमपोषी में आएंगे। विषमपोषी जो है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर हैं। जैसे शेर है, शेर है तो मांसाहारी, शेर जो है वो है तो मांसाहारी, लेकिन वो ऐसे किसी जीव को खाता है जो जीव किस पर? जो पौधों की पत्तियां खाता है, ठीक है। तो शेर जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली जो है वो पौधों पर ही निर्भर है। जो जीव पौधों की पत्तियां खा रहा है उस जीव को शेर खाता है। तो विषमपोषी का मतलब क्या होता है? दूसरों द्वारा तैयार भोजन लेना। तो आप पहला जो है वो बी से मैच करेंगे, ठीक है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट क्या है? ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। सेकंड जो है वो आप ए से मैच करेंगे। फिर स्वपोषी, स्वपोषी क्या है? जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। स्वपोषी जो स्वयं मतलब अपना भोजन खुद से तैयार करते हैं। पोषण क्या होता है? भोजन ग्रहण करने की विधि क्या कहलाती है? पोषण। विटामिन क्या है? बीमारियों से, विटामिन हमारे शरीर की हेल्प करता है रोगों से लड़ने में, ठीक है। तो विटामिन जो है बीमारियों से शरीर की सुरक्षा करते हैं।
ये हमने यहाँ मिलान कर लिए हैं। फर्स्ट का जो है वो बी, मैं यहाँ पर फर्स्ट भी लिख देती हूँ, ठीक है। सेकंड का क्या है ए, ये 2 है। और थर्ड का क्या है डी, स्वयं भोजन तैयार करना। फोर्थ पोषण का, यहाँ भोजन ग्रहण करने की विधि। और विटामिन जो है 5वां, बीमारियों से शरीर की सुरक्षा। यहाँ देखिए क्या है लिखा है, अनुच्छेद पढ़ने के पश्चात दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज भोजन के घटक हैं। पोषक तत्वों को ही भोजन के घटक कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण ये सभी भोजन के घटक हैं, इन्हें पोषक कहते हैं। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि मतलब ग्रोथ के लिए, क्षतिग्रस्त भाग जो भी हमारे शरीर में टूट फूट होती है उसकी मरम्मत के लिए, रख रखाव के लिए हमें समर्थ बनाते हैं। ये जो पोषक पदार्थ हैं हमारी वृद्धि में हेल्प करते हैं। जो हमारे शरीर में टूट फूट हो जाती है ऊतकों की, तो उनके रख रखाव करते हैं, ठीक है। प्रोटीन जो है वो हेल्प करता है हमारे शरीर में जो भी टूट फूट होती है उसकी मरम्मत के लिए। इसी तरह से विभिन्न जैव प्रक्रम होते हैं, पाचन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, अलग अलग जैव प्रक्रम होते हैं। तो पोषक तत्व जो है आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं उसके लिए। और पोषक तत्व है क्या, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ठीक है। आगे देखिए आपको यहाँ एक क्वेश्चन भी दिया गया है, पोषक पदार्थ के कोई 2 कार्य लिखें। तो पहला कार्य हो गया इसका, पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव के लिए समर्थ बनाते हैं, ठीक है। सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव के लिए समर्थ बनाते हैं। उसके बाद आप दूसरा पॉइंट यहाँ से लिखेंगे, विभिन्न के आगे लिख देना ये, ठीक है। विभिन्न से पहले आप यहाँ पर लिखेंगे ये विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। विभिन्न मतलब अलग अलग जैव प्रक्रम जो होते हैं हमारी बॉडी में उसके लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो ये 2 पॉइंट आप इसमें लिख लो, इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर कर लो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।